नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रेल मंत्रालय कल से किसान विशेष पार्सल ट्रेन चलाएगा। पहली ट्रेन देवलाली नासिक से दानापुर पटना तक चलेगी। रिजर्व बैंक ने कोविड-19 से पैदा हालात से निपटने के लिए उठाए कई अहम कदम, सभी वर्गों को मिलेगी राहत। प्रदेश में अब तक 34,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण से हुए मुक्त, 13,000 से ज्यादा कोविड मरीजों का इलाज जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उच्च शिक्षा में किए गए सुधारों पर कल आयोजित सम्मेलन को करेंगे संबोधित। प्रदेश के कई जिलों में स्तनपान सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। और राज्य में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। सबसे ज्यादा 13 सेंटीमीटर बरसात भीलवाड़ा के जहाजपुर में दर्ज। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्रालय ने कल से देश में पहली किसान विशेष पार्सल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इस साप्ताहिक ट्रेन के शुरू होने से महाराष्ट्र और बिहार के किसान अपने उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं तक आसानी से पहुंचा सकेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल की शुरुआत में अपने बजट भाषण में किसान विशेष ट्रेन शुरू करने की घोषणा की थी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। पहली ट्रेन देवलाली नासिक से दानापुर पटना तक चलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि बैंक की मौद्रिक समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर 4% बनाए रखने का फैसला किया है। उन्होंने मौद्रिक नीति की 3 दिवसीय बैठक के समापन सत्र में कहा कि विकास को बनाए रखने और कोविड के प्रभाव को कम करने के लिए बैंक मौद्रिक नीति में फेरबदल जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर 4.25% बनी रहेगी। उन्होंने ये भी बताया कि रिवर्स रेपो दर भी 3.35% पर बनी रहेगी। रिजर्व बैंक ने आज प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत कर्ज का दायरा बढ़ाते हुए इसमें स्टार्टअप को भी शामिल कर लिया है। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए कर्ज की सीमा बढ़ाई गई है। केंद्रीय बैंक ने प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों और कमजोर तबकों के लिए भी कर्ज सीमा बढ़ाने की घोषणा की है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने गैर कृषि कार्यों के लिए सोने के जेवर के बदले दिए जाने वाले कर्ज की सीमा को 75% से बढ़ाकर 90% कर दिया है। ये सुविधा आगामी 31 मार्च तक जारी रहेगी। आर्थिक विशेषज्ञों ने रिजर्व बैंक द्वारा आज किए गए आर्थिक उपायों की सराहना की है। बीकानेर के चार्टर्ड अकाउंटेंट सुधीर शर्मा ने कहा कि इन उपायों से कोरोना से जूझ रहे लोगों को राहत मिलेगी। काफ़ी हद तक हम लोग डरे हुए थे कि पता नहीं कैसी मौद्रिक नीति आएगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे या कम होंगे, लेकिन खुशी की बात है कि रेपो रेट में और रिवर्स रेपो रेट में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं किया गया। और एक सबसे अच्छी जो राहत देने वाली खबर है वो ये है कि हमारी ईएमआई बढ़ने वाली नहीं है। उसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर बात करें तो ग्लोबल इकोनॉमी की हालत खराब है, पतली हो रही है, जबकि भारत की इकोनॉमी पिछले 1 महीने की अगर देखा जाए तो धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है जो बढ़ा है, क्योंकि डिमांड नहीं है, डिमांड के कारण आयात कम हुए, आयात कम होने के कारण जो विदेशी मुद्रा हमारे हाथ में है वो हाथ में ही रही है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 से निपटने के आपातकालीन उपायों के लिए 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 890 करोड़ रुपए की सहायता की दूसरी किश्त जारी की है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को वहां पर कोरोना संक्रमण की स्थिति के अनुसार आर्थिक सहायता दी गई है। आर्थिक सहायता की पहली किश्त के रूप में इस साल अप्रैल में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 3,000 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये सहायता एक समेकित नीति के तहत दी जा रही है। केंद्र सरकार ने इस काम के लिए 15,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि आने वाले दिनों में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ कोरोना के मरीजों के लिए 10,000 बेड तैयार करेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय निदेशकों की बैठक में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में कोरोना से प्रबंधन में तत्परता के कारण रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले काफी अच्छी है। उन्होंने कहा कि भारत कोरोना के कारण लोगों के मनोदशा पर पड़ रहे प्रभाव के मद्देनजर भी कारगर कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में 2 करोड़ से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज चैनल पर उपलब्ध है। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 539 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर संक्रमितों की संख्या 48,384 हो गई है। सबसे ज्यादा 129 मरीजों की पुष्टि अलवर जिले में हुई है। चिकित्सा विभाग के अनुसार कोटा में 90, भीलवाड़ा में 62, जयपुर में 56, उदयपुर में 35, अजमेर में 33, श्रीगंगानगर में 32, चित्तौड़गढ़ और चूरू में 21, डूंगरपुर और टोंक में 18, झुंझुनू में 12, राजसमंद में 4, झालावाड़ में 3, दौसा में 2, बीकानेर, जालौर और हनुमानगढ़ में एक व्यक्ति में संक्रमण मिला है। प्रदेश में अब तक 34,318 लोग संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। वहीं 13,313 लोगों का इलाज चल रहा है। इस बीमारी से अब तक 753 लोगों की मृत्यु हुई है। देश में कल कोविड-19 के सबसे ज्यादा 6,65,000 नमूनों की जांच की गई। इन्हें मिलाकर देश में अब तक 2 करोड़ 21 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। रोजाना 6 लाख से अधिक जांच की जा रही हैं। देश में अब तक 13 लाख से ज्यादा कोविड रोगी स्वस्थ हो गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 46,000 रोगी इस संक्रमण से ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 67% से अधिक हो गई है। मृत्यु दर भी कम होकर 2.07% रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में करीब 56,000 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इन्हें मिलाकर अब तक 19,64,000 लोग इस बीमारी से संक्रमित हुए हैं। करीब 6 लाख लोगों का देश भर में उपचार चल रहा है। प्रदेश में कोविड-19 की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 4,19,000 से ज्यादा लोगों के चालान कर 6 करोड़ 42 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूल किया गया है। पुलिस ने इसके अलावा निषेधाज्ञा और क्वारंटीन मापदंडों का उल्लंघन करने पर 3,500 से ज्यादा FIR दर्ज कर अब तक 7,583 लोगों को गिरफ्तार किया है। बहुजन समाज पार्टी के विधायकों के कांग्रेस में विलय को उच्च न्यायालय की एकल पीठ 11 अगस्त को सुनवाई करेगी। इस मामले में दायर अपील को आज उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया और सुनवाई के लिए बसपा विधायकों को 8 अगस्त तक नोटिस जारी करने को कहा है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने आज जैसलमेर के लखा गांव में जनसुनवाई की। ग्रामीणों द्वारा बिजली पानी की समस्या के बारे में अवगत कराए जाने पर केंद्रीय मंत्री ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को समस्या समाधान के निर्देश दिए। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की पहली पुण्यतिथि पर आज उन्हें याद किया। इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि श्रीमती स्वराज जिंदा दिल व्यक्तित्व की धनी थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों ने भी श्रीमती स्वराज को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस सम्मेलन में नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे, देश के जाने माने शिक्षाविद और कई विश्वविद्यालयों के कुलपति इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।
इस बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने देश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को नई शिक्षा नीति के बारे में शिक्षकों, छात्रों, अधिकारियों और उच्च शिक्षा प्रणाली के अन्य पक्षकारों के बीच जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए हैं। बांसवाड़ा में आज स्तनपान सप्ताह के तहत कार्यक्रम आयोजित कर मां के दूध का महत्व बताया गया। इसी के साथ बच्चों को बीमारियों से बचाव के लिए टीके भी लगाए गए। बूंदी में एएनएम और आशा सहयोगियों ने स्वास्थ्य केंद्रों और आंगनबाड़ी केंद्रों में मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ गर्भवती महिलाओं को टीके लगाए। साथ ही बच्चों और गर्भवती महिलाओं की जांच की गई। करौली में शिशुओं के टीकाकरण और पोषण सेवाओं पर सत्र आयोजित किए गए और गर्भवती महिलाओं को स्तनपान के लिए प्रेरित किया गया। 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के सिलसिले में आज पेश है देश में महिलाओं के कल्याण की दिशा में किए जा रहे उपायों पर विशेष रिपोर्ट। महिलाओं की सुरक्षा एनडीए सरकार की नीति, उसकी शासन संबंधी प्राथमिकताओं और कार्यसूची का अभिन्न अंग है। पिछले 6 सालों में सरकार ने महिलाओं के सम्मान और उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कई अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इसी के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों से बालिकाओं का जीवन बचाने, उन्हें पढ़ाई का मौका देकर अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद दी जा रही है। इस अभियान में झुंझुनू जिले ने जो नवाचार किए हैं, उसी के कारण लगातार 3 सालों तक झुंझुनू को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। झुंझुनू जिले में इस बार बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जा रहा है। वन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य लिया गया है, जबकि अब तक 8 लाख के करीब। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में झुंझुनू जिले को लगातार 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। अब तक 3 बार ही इन पुरस्कारों के लिए चयन हुआ और तीनों ही बार झुंझुनू को यह पुरस्कार उसके कार्यों और नवाचार के लिए दिया गया है। महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक विप्लव न्योला ने बताया कि झुंझुनू जिले को 2017 में सामुदायिक सहभागिता, 2018 में बालिका शिक्षा तथा 2019 में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में प्रभावी भूमिका अदा करने पर राष्ट्रीय बालिका पुरस्कार दिया गया। यही कारण है कि 2018 में तो यह पुरस्कार वितरण कार्यक्रम झुंझुनू में हुआ और खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने झुंझुनू आकर न केवल झुंझुनू जिले बल्कि देश के अन्य जिलों को पुरस्कृत किया, जो झुंझुनू जिले के लिए महिला सशक्तिकरण को लेकर महत्वपूर्ण उपलब्धि के साथ साथ बड़ी खुशी की बात भी रही। संदीप केडिया, आकाशवाणी समाचार, झुंझुनू। और अब मौसम। राज्य में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। सबसे ज्यादा 13 सेंटीमीटर बारिश भीलवाड़ा के जहाजपुर में रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और 12 जिलों में कई जगह भारी बारिश हुई है। उदयपुर, बूंदी, झालावाड़ और टोंक में आज दोपहर में बारिश हुई। जयपुर में भी शाम को तेज हवाओं के साथ पानी बरसा। मौसम विभाग ने बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और चुरू जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई है। संघ लोक सेवा आयोग ने इन अटकलों को खारिज कर दिया है कि उसने साल 2019 की सिविल सेवा परीक्षा के जरिए रिक्तियों से कम संख्या में उम्मीदवारों की अनुशंसा की है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि उसने 927 रिक्तियों के लिए फिलहाल 829 उम्मीदवारों की सूची जारी की है और बाकी रिक्तियों के लिए एक आरक्षित सूची बनाई गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल मंत्रालय कल से किसान विशेष पार्सल ट्रेन चलाएगा। पहली ट्रेन देवलाली नासिक से दानापुर पटना तक चलेगी। रिजर्व बैंक ने कोविड-19 से पैदा हालात से निपटने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। इससे सभी वर्गों को राहत मिलेगी। प्रदेश में अब तक 34,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। फिलहाल 13,000 से ज्यादा कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उच्च शिक्षा में किए गए सुधारों पर कल आयोजित सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रदेश के कई जिलों में स्तनपान सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए और राज्य में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। सबसे ज्यादा 13 सेंटीमीटर बरसात भीलवाड़ा के जहाजपुर में दर्ज की गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।